नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एकेएम वैकेंसी। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं और बिहार पुलिस में ऑपरेटर की नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना जरूरी है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की तरफ से पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो में हम इस भर्ती की पूरी जानकारी एक क्रम में समझेंगे ताकि आप खुद तय कर सकें कि यह भर्ती आपके लिए सही है या नहीं और फॉर्म भरते समय कोई भी जरूरी बात आपसे छूट न जाए। इस भर्ती में पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के कुल 993 पद रखे गए हैं। इन पदों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सामान्य वर्ग के लिए 408 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 99 पद है, एससी के लिए 157 पद है, एसटी के लिए 10 पद है, ईबीसी के लिए 175 पद है और बीसी के लिए 113 पद हैं और बीसी महिला कैंडिडेट के लिए 31 पद रखे गए हैं। यहाँ कैंडिडेट को अपनी कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या जरूर देखनी चाहिए ताकि उन्हें यह समझ में आए कि उनकी कैटेगरी में मुकाबला किस स्तर का होने वाला है। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 1 मार्च 2026 से शुरू होगा, मतलब कि अभी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी की गई है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2026 होने वाली है। जरूरी है कि आप अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि किसी तकनीकी समस्या की वजह से फॉर्म छूट न जाए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का 12वीं पास होना जरूरी है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। एससी और एसटी वर्ग के कैंडिडेट के लिए इन विषयों में न्यूनतम 45% अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ कैंडिडेट को अपनी 12वीं के मार्क्स अच्छे से मिलान कर लेने चाहिए क्योंकि योग्यता पूरी न होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष तय की गई है। कैंडिडेट को आवेदन करने से पहले अपनी उम्र को इस सीमा में जरूर जांच लेना चाहिए क्योंकि आयु सीमा भर्ती की सबसे जरूरी शर्तों में से एक होती है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो चयनित कैंडिडेट को लेवल 3 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। इसमें सैलरी 21,700 रुपए से शुरू होकर 69,100 रुपए प्रति माह होने वाली है। यह वेतनमान सरकारी नियमों के अनुसार तय किया गया है जो समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। यह भर्ती राज्य में पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के पदों के लिए निकाली गई है। इसका मतलब है कि चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग राज्य के अंदर ही होने वाली है। इस भर्ती में सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। यह शुल्क आवेदन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन जमा करना होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इस भर्ती में चयन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास करेंगे उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक परीक्षा पास करने के बाद अंतिम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। कैंडिडेट को तीनों चरणों के लिए खुद को पहले से तैयार रखना चाहिए। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे रखी गई है और पेपर का स्तर इंटरमीडिएट लेवल का होगा। परीक्षा में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 25 प्रश्न, फिजिक्स से 25 प्रश्न, केमिस्ट्री से 25 प्रश्न और मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 100 प्रश्न होंगे और कुल 100 अंक के होंगे। कैंडिडेट को चारों विषयों पर बराबर ध्यान देना जरूरी है। अब जान लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो शारीरिक योग्यता के तहत सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर रखी गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एससी और एसटी वर्ग के कैंडिडेट के लिए न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर तय की गई है। महिला कैंडिडेट के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर रखी गई है। पुरुष कैंडिडेट के लिए सीने की माप बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी और एसटी वर्ग के लिए सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर तय किया गया है। कैंडिडेट को आवेदन से पहले अपनी शारीरिक माप जरूर कर लेनी चाहिए ताकि बाद में आपको कोई परेशानी न उठानी पड़े। आवेदन करते समय कैंडिडेट को मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय यह ध्यान रहे कि सभी जानकारी साफ साफ और सही सही हो। अब हम जानते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि अक्सर कैंडिडेट करते हैं। कई कैंडिडेट फॉर्म भरते समय जरूरी जानकारी अधूरी छोड़ देते हैं या फीस जमा किए बिना ही फॉर्म सबमिट कर देते हैं। ऐसी गलती कभी न करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट जरूर निकाल लें।
अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। ये हम आपको बिल्कुल क्लियर नहीं बता सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई के लिए विंडो अभी ओपन नहीं हुई है। ये 1 मार्च को ओपन होगी, लेकिन फिर भी हम आपको मोटा मोटा बता देते हैं। ये प्रोसेस अपनाकर आप आसानी से एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कैंडिडेट का नाम और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद सभी जरूरी डिटेल्स दर्ज करनी होगी। इसके बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखना है। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती की सभी शर्तें पूरी करते हैं तो समय रहते आवेदन जरूर करें। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।